हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर क्या सोल्व करेंगे। देखिए 8 और 9 को सोल्व करेंगे। 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7 में 2 क्वेश्चन था, 7A और आपका 7B था, तो इसको हम लोग सोल्व कर लिए थे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीरोन सूत्र का जो है आपका यूज पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, ट्रायंगल को आपको क्षेत्रफल निकालने में, एरिया निकालने में यूज होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग भारतीय भवन से बना रहे हैं। आप किसी भी बुक से बना सकते हैं, आपको केवल फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद हो जाएगा, कब याद होगा, जब आप उसको बार बार बनाएंगे, है ना। बार बार आप फार्मूला लिखेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको बनाने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हीरोन सूत्र के प्रयोग से बताना है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, है ना। क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर वाला भुजा दिया गया है। टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। सब भुजा कितना दिया गया, टोटल 10 सेंटीमीटर दिया गया है, सारे के सारे, है ना। टोटल जो सेंटीमीटर है ये आपका 10-10 सेंटीमीटर का पूरा दिया गया है भुजा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी भुजा आपका क्या है, बराबर है। तो समबाहु वाला आप फार्मूला भी लगा के बना सकते थे। इसको बनाने का 2 तरीका हो गया, या तो आप समबाहु त्रिभुज लगा कर बना सकते हैं, उसका फार्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कहता है कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है। ऐसा ना कि आप शॉर्टकट में मार दें, जिसका अगर बनाने के लिए यूज करने के लिए कहे, जिसका जोन फार्मूला से कहे बनाने के लिए, उसी फार्मूला से बनाना है। क्योंकि बनाने का जो मैथमेटिक्स का जो होता है नियम, वो आपका एक क्वेश्चन जो है कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं। केवल आप क्षेत्रमिति में है कि आप लिमिट है कि फिक्स हो गया, 2-3 फार्मूला से बनता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो होते हैं इक्वेशन, उसको बनाने का तरीका बहुत होता है। इक्वेशन जो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, या उसमें जो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो 5 तरीका से बनाया जाता है ना। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है 5 तरीका से बनाया जाता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर जो है क्या है, 2 तरीका से बनेगा। पहला तो आप बना सकते हैं समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप यूज कर लीजिए, √3/4 भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल जाएगा तुरंत। और दूसरा जो है हीरोन सूत्र की मदद से हम लोग निकाल कर दिखाते हैं कि आता है कि नहीं। सेम वही आंसर आएगा जो उससे बनाएंगे, जो एस से बनाएंगे, लेकिन कह रहा है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग से बनाना है ना। तो हीरोन सूत्र के प्रयोग से बनाना है। तो सबसे पहले आप तो समझ गए कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें ए दिया गया है 10 सेंटीमीटर, बी भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और सी भी दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तीनों 10 सेंटीमीटर है जी, याद रखिएगा, तीनों के तीनों 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें आपको निकालना है, सबसे पहले हीरोन सूत्र की मदद से आपको एरिया निकालना है। तो हीरोन्स फार्मूला लगाना है ना, हीरोन्स फार्मूला लगाना है। और निकालना क्या है, इसमें एरिया निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए, एरिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एरिया बराबर वाट लिख देते हैं, एरिया बराबर वाट। तो इस तरह से हम लोग लिख दें, हीरोन सूत्र का जो फार्मूला होता है इस तरह से होता है, S बराबर A + B + C, और इसका आधा। S क्या होता है, जहाँ S क्या होता है आपका परिमिति होता है, परिमाप होता है। परिमाप किसे कहते हैं, परि का मतलब होता है चारों ओर, माप का मतलब होता है मापना, यानी कि त्रिभुज में 3 ही ओर होता है, तो तीनों भुजा को हम लोग माप देंगे। तो A + B + C तीनों का मान दिया गया था कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों 10 सेंटीमीटर है। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10, है ना। ये आपका सेंटीमीटर है, बटा में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 30/2 काटेंगे तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर, एस बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। और हमें मालूम है, क्या मालूम है बताइए, हमें मालूम है कि एरिया जो निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है √S S - A S - B S - C, यही ना होता है, यूनिट स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होता है, S - A S - B S - C। तो यहाँ पर S का मान क्या लाए, 15 सेंटीमीटर लाए,
चलिए भर दिएगा। एस का मान जो है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख देंगे। 15 माइनस ए का मान भी 10 है, सबका 10 है, तो 15 माइनस 10 3 बार लिख देना है। 15 माइनस 10 है ना, 15 माइनस 10, ये आपका सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर में लिखिएगा, क्योंकि यूनिट स्क्वायर होता है, बाहर में आपका स्क्वायर रहेगा, अंदर में कितना रहेगा बताइए, अंदर में कितना रहेगा 15 सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर रहेगा, और 4 सेंटीमीटर है तो रूट के अंदर है तो आपका 2 सेंटीमीटर बन जाएगा बाहर में जाकर, तो यही बाहर में जाकर 2 सेंटीमीटर लिखते हैं। आप सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर अंदर में होता है, अंदर में आपने क्यों नहीं लिखा, तो अंदर में आप लिखिएगा तो थोड़ा ख़राब लगता है, इसीलिए मैं बाहर में निकाल दिया हूँ। या तो आप इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं, अंदर में यहाँ पर लिख सकते हैं, किनारा पर कितना लिख सकते हैं सेंटीमीटर 4 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर 4 से आप बाहर निकाल देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको रूट में ना लिख कर इसको हम लोग बाहर लिखते हैं। आपने सवाल नहीं पूछा है अभी तक कि क्यों लिखते हैं इस तरह से, है ना। तो यही आपका जो होता है रूट के अंदर रहेगा तो सेंटीमीटर 4 लिखना होगा, और रूट के बाहर जैसे ही जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझेंगे यहाँ पर क्या आ गया बताइए, 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर से 5 आएगा। छोटा कीजिए, इसको छोटा कीजिए। देखिए 15 को हम लोग छोटा कर सकते हैं, 5 गुना 3 लिख सकते हैं, फिर 5 है, फिर से 5 है, फिर से 5 है। जोड़ा लगाइए, 1 2 जोड़ा लग गया, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताइएगा। यहाँ पर 2 जोड़ा हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर जो आएगा 5 2 गो निकलेगा तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 5 निकल गया, एक और 5 निकल गया, रूट में 3 बच गया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया निकल गया जी। तो यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद आप यहाँ लिखें, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो यही आता, आप अगर उस फार्मूला का भी यूज करते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, तो देखिए √3/4 देखिएगा, √3/4 अब भुजा है, भुजा कितना था आपका 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर भुजा स्क्वायर होता है। काटिएगा ना तो ये आपका कितना कटेगा, ये 2 मरतबे, ये 5 मरतबे, 2 से काटे तो फिर से ये आपका 5 मरतबे, तो यही 25 हो जाता है, यानी कि 25√3 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 25√3 आया, दोनों आंसर सेम आता है, लेकिन आपको बनाना था किससे, कौन से तरीका से बनाना था, तो आपको बनाना था यहाँ पर हीरोन सूत्र की मदद से। तो हीरोन सूत्र की मदद से हमने आंसर निकाल दिया है, बिल्कुल सेम स्टेप है, इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 8, उसके बाद हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 9 में दिया गया हीरोन सूत्र की सहायता से आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसमें जो है तीनों भुजाओं बराबर है, कह रहा है कि तीनों भुजा बराबर है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है आपका, यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल तो निकालना ही है, तो परिमाप दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है कितना आपका 180 सेंटीमीटर दिया गया है जी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 हुआ, और इसमें जो दिया गया है ये आपका क्या दिया गया, परिमाप दिया गया है ना, परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया 180 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कि तीनों भुजा बराबर है, कहने का मतलब हुआ कि भुजा अगर तीनों बराबर है, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बताइएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन परिमाप का यूज करना है तो उसमें होता है 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा। क्या करना है, इस त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा होता है तो तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब 3 से इसको डिवाइड करना है, सिंपल बात है, इसको बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो यहाँ पर भुजा कितना हो जाएगा बताइएगा, त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर/3,
काटेंगे इसको कितना आ जाएगा बताइएगा। भुजा को हम लोग ए लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी सी कुछ भी है तो ए बी सी है तो सब भुजा बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना आ गया बताइए, 3 से काटेंगे तो 6 यानी कि 60 सेंटीमीटर। तीनों भुजा है तो आपका 60 सेंटीमीटर दिया गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 है ना, तीनों का तीनों 60 सेंटीमीटर है। तो हमने भुजा तो निकाल लिया, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी 2 फॉर्मूला, पहला तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसके फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए, और दूसरा जो है दूसरा आपका क्या हो गया बताइए, तो दूसरा आपने हीरोन सूत्र से निकाल देना है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करिए यहाँ पर। चलिए हीरोन सूत्र का आपका प्रयोग करना है तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, परिमाप निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र से सबसे पहले हम लोग एस बराबर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया था, कितना था, परिमाप को ही हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बोलते हैं, 180 था, जोड़ के दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 90 सेंटीमीटर है ना, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यूनिट स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पर निकालेंगे, एस के जगह पे कितना 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 3 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा जो है आपका सेम है, तो 90 माइनस 60 3 बार लिख देंगे, ठीक है ना, 3 बार लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं जी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको छोटा करने का प्रयास करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग इसको घटा कर लिख देते हैं 90, ये आपका 30, ये आपका 30, ये आपका 30 है ना, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर तो जोड़ा लग जाएगा 2 को, बाकी 2 को हमको सोल्व करना है। तो इसको भी हम लोग 30 गुना 2 लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 30 गुना 2, 30 गुना 2 लिख सकते हैं। पहले से 30 है, ये तो पहले से 30 है, ये भी पहले से 30 है ना। ऊपर वाला लाइन मिटा देते हैं, ये आपको लिखना नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, 30 एक 30 निकल जाएगा, 2 30 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा बताइएगा, 30 गुना 30 रूट में 2 बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो आ गया कितना आ गया बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आया 900 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका सोल्व हो चुका है। कितना इजी था। तो इसी तरह से आपको निकाल देना है, एकदम बिल्कुल बिहार बोर्ड की तरह आपने यहाँ पर सीखना है। बिहार बोर्ड में बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। केवल सीबीएसई बोर्ड में क्या है, हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे, परिमाप की जगह पेरीमीटर लिख देंगे, और भुजा के जगह यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज का भुजा है तो ईच साइड लिख देंगे। बस इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है इंग्लिश में प्रयोग करना। तो कितना आसान होता है। मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर है ज़्यादातर इंग्लिश लिखने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग मैं ज़्यादा करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ हिंदी में ही, है ना। तो हिंदी में ही आपको मैं समझाऊंगा। चलिए इसी तरह से बिल्कुल आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, लेकिन उनको अगर हिंदी मीडियम का बुक दे दीजिएगा तो वो नहीं बना पाते हैं। और बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उसको इंग्लिश मीडियम का बुक दे दीजिएगा तो वो भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी मीडियम में भी जानते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में भी जानते हैं। तो मैं दोनों भाषा में जानता हूँ, चाहे तो इंग्लिश हो चाहे तो हिंदी हो। मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ,
लेकिन मुझे हिंदी भी आती है, तो पूरे तरह से मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन लिखने में मज़ा आता है इंग्लिश। तो हिंदी है कि बार बार आप लिखिएगा तो उतना बड़ा लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में आप थोड़ा सा बोल दीजिएगा काम हो जाएगा। तो इतना बड़ा हमने लिख दिया है, चलिए, है ना। इस तरह से हमने सोल्व कर लिया है। चलिए 8, 9 सोल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 को ही सोल्व करेंगे, क्योंकि 10 में 2 क्वेश्चन दिया गया और दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।